सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 10 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो 11वीं वीडियो है। तो चलिए स्वाध्याय करते हैं। जीवन साधना जो कभी असफल नहीं जाती, बालक की तरह मनुष्य सीमित है। उसे असीम क्षमता उसके सुसंपन्न सृजयिता भगवान से उपलब्ध होती है, पर यह सशर्त है। छोटे बच्चे वस्तुओं का सही उपयोग नहीं जानते, न उनकी संभाल रख सकते हैं, इसलिए उन्हें दुलार में जो मिलता है हल्के दर्जे का होता है। गुब्बारे, झुनझुने, सीटी, लेमन जूस, इस तरह की विनोद वाली वस्तुएं ही मांगी जाती और पाई जाती हैं। प्रौढ़ होने पर लड़का घर की जिम्मेदारियां समझता और निभाता है, फलतः बिना मांगे उत्तराधिकार का हस्तांतरण होता जाता है। इसके लिए प्रार्थना याचना नहीं करनी पड़ती, न दांत निपोड़ने पड़ते हैं और न नाक रगड़नी पड़ती है। जितना हमें मांगने में उत्साह है, उससे 1000 गुना देने में उत्साह भगवान को और महामानवों को होता है। कठिनाई एक पड़ती है, सदुपयोग कर सकने की पात्रता विकसित हुई या नहीं। इस संदर्भ में भविष्य के लिए झूठे वायदे करने से कुछ काम नहीं चलता। प्रमाण यह देना पड़ता है कि अब तक जो हाथ में था उसका उपयोग वैसा होता रहा है। हिस्ट्री सीट इसी से बनती है और प्रमोशन में यह पिछला विवरण ही काम आता है। हमें पिछले कई जन्मों तक अपनी पात्रता और प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ी है। जब बात पक्की हो गई तो ऊंचे क्षेत्र से अनुग्रह का सिलसिला अपने आप ही चल पड़ा। सुग्रीव, विभीषण, सुदामा, अर्जुन आदि ने जो पाया, जो दिखाया, यह उनके पराक्रम का फल नहीं था, उसमें ईश्वर की सत्ता और महत्ता काम करती रही है। बड़ी नदी के साथ जुड़ी रहने पर नहरों के साथ जुड़े रजवाहे खेतों को पानी देते रहते हैं। यदि इस सूत्र में कहीं गड़बड़ी उत्पन्न होगी तो अवरोध खड़ा होगा और सिलसिला टूटेगा। भगवान के साथ मनुष्य अपनी सुदृढ़ संबंध सुनिश्चित आधारों पर ही बनाए रह सकता है। उसमें चापलूसी जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान की किसी से न निजी मित्रता है न शत्रुता। वे नियमों में बंधे हैं, समदर्शी हैं। हमारी व्यक्तिगत क्षमता सर्वथा नगण्य है। प्रायः जनसाधारण के समान ही उसे समझा जा सकता है। जो कुछ अतिरिक्त दिखता है या बन पड़ा है, उसे विशुद्ध दैवी अनुग्रह समझा जाना चाहिए। वह सीधा, कम और मार्गदर्शक के माध्यम से अधिक आता रहा है, पर इससे कुछ अंतर नहीं आता। धन बैंक का है, भले ही वह नकदी के रूप में चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से मिला हो। बिजली धातु में दौड़ती है, लकड़ी में नहीं। आग सूखे को जलाती है, गीले को नहीं। माता बच्चे को गोदी में तब लेती है जब वह साफ सुथरा हो। मल मूत्र से सना हो तो पहले उसे धोएगी, पोंछेगी, इसके बाद ही गोदी में लेने और दूध पिलाने की बात करेगी। भगवान की समीपता के लिए शुद्ध चरित्र आवश्यक है। कई व्यक्ति पिछले जन्म में तो मलिन रहे हैं, पर जिस दिन से भक्ति की साधना अपनाई, उस दिन से अपना कायाकल्प कर लिया। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, बिल्व मंगल, अजामिल आदि पिछले जन्म में कैसे ही क्यों न रहे हों, जिस दिन से भगवान की शरण में आए, उस दिन से सच्चे अर्थों में संत बन गए। हम लोग राम नाम जपना पराया माल अपना की नीति अपनाते हैं। कुकर्म भी करते रहते हैं, पर साथ ही भजन पूजन के सहारे उनके दंड से छूट मिल जाएगी, ऐसा सोचते रहते हैं। यह कैसी विडंबना है। कपड़े को रंगने से पूर्व धोना पड़ता है, बीज बोने से पूर्व जमीन जोतनी पड़ती है। भगवान का अनुग्रह अर्जित करने के लिए शुद्ध जीवन की आवश्यकता है। साधक ही सच्चे अर्थों में उपासक हो सकता है। जिससे जीवन साधना नहीं बन पड़ी, उसका चिंतन, चरित्र, आहार विहार, मस्तिष्क अवांछनीयताओं से भरा रहेगा, फलतः मन लगेगा ही नहीं। लिप्साएं और तृष्णाएं जिनके मन को हर घड़ी उद्विग्न किए रहती हैं,
उससे न एकाग्रता सधेगी और न चित्त की तन्मयता आएगी। कर्मकांड की चिन्ह पूजा भर से कुछ बात बनती नहीं। भजन का भावनाओं से सीधा संबंध है। जहाँ भावनाएं होंगी वहाँ मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव में सात्विकता का समावेश अवश्य करेगा। संभ्रांत मेहमान घर में आते हैं, कोई उत्सव होते हैं तो घर की सफाई पुताई करनी पड़ती है। जिस हृदय में भगवान को स्थान देना है उसे कसाय कलमशों से स्वच्छ किया जाना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की चारों ही दिशा धाराओं में पढ़ना आवश्यक है। इन तथ्यों को हमें भली भांति समझाया गया, सच्चे मन से उसे हृदयंगम भी किया गया। सोचा गया कि आगे ग्रहित जीवन बनता क्यों है। निष्कर्ष निकाला कि इन सभी की उद्गम केंद्र 3 हैं: लोभ, मोह, अहंकार। इसमें इनकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वह उतना ही अवगति की ओर घिसटता चला जाएगा। क्रियाएं वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। शरीर मन के द्वारा संचालित होता है। मन में जैसी उमंगें उठती हैं शरीर वैसी ही गतिविधियां अपनाने लगता है। इसलिए अवांछनीय कृत्यों, दुष्कृत्यों के लिए शरीर को नहीं मन को उत्तरदायी समझा जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विष वृक्ष की जड़ काटना उपयुक्त समझा गया है और जीवन साधना को आधारभूत क्षेत्र मन से ही आरंभ किया गया। देखा गया है कि अपराध प्राय आर्थिक प्रलोभनों या आवश्यकताओं के कारण होते हैं, इसलिए उनकी जड़ें काटने के लिए औसत भारतीय स्तर का जीवन यापन अपनाने का व्रत लिया गया। अपनी निज की कमाई कितनी ही क्यों ना हो, भले ही वह ईमानदारी या परिश्रम की क्यों ना हो, पर उसमें से अपने लिए, परिवार के लिए खर्च देसी हिसाब से किया जाए, जिससे कि औसत भारतीय गुजारा करना संभव हो। यह सादा जीवन उच्च विचार का व्यवहारिक निर्धारण है। सिद्धांततः कई लोग इसे पसंद करते हैं और उसका समर्थन भी, पर अपने निज के जीवन में इसका प्रयोग करने का प्रश्न आता है तो उसे असंभव कहने लगते हैं। ऐसा निर्वाह व्रतशील होकर ही निभाया जा सकता है। साथ ही परिवार वालों को इसके लिए सिद्धांततः, व्यवहारतः तैयार करना पड़ता है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई लोक प्रचलन की आती है। जब सभी लोग ईमानदारी बेईमानी की कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं तो हम लोग ही अपने ऊपर ऐसा अंकुश क्यों लगाएं? इस प्रश्न पर परिजनों और उसके पक्षधर रिश्तेदारों को सहमत करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी यदि अपनी बात तर्क, तथ्य और परिणामों के सबूत देते हुए ठीक तरह प्रस्तुत की जा सके और अपने निज का मन दृढ़ हो तो फिर अपनी समीपवर्ती लोगों पर कुछ भी असर न पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक अनाचारों की जड़ काटनी है तो वह कार्य इसी स्तर की लोक शिक्षण एवं प्रचलन से संभव होगा। उस विश्वास के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहा गया। घिया मंडी मथुरा में अपना परिवार 5 सदस्यों का था। तब उसका औसत खर्च 1971 हरिद्वार जाने तक 200 रुपये मासिक नियमित रूप से बनाए रखा गया। मिलजुल कर मितव्ययता पूर्वक लोगों से भिन्न मुँह परिवार को सजाने, सुसंपन्न बनाने, उत्तराधिकार में संपदा छोड़कर मरने का होता है। लोग स्वयं विलासी जीवन जीते हैं और वैसी ही आदतें बच्चों को भी डालते हैं। फलतः अपव्यय का सिलसिला चल पड़ता है और अनीति की कमाई, शेखीखोरी, बड़प्पन, ठाट बाट, सज धज, फैशन आदि में लोग ढेरों समय और धन खर्च करते हैं। निजी जीवन और परिवार में नम्रता और सादगी का ऐसा ब्राह्मणोचित माहौल बनाए रखा गया कि अहंकार के लिए प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाथ से घरेलू काम करने की आदत अपनाई गई। माता जी ने मुद्दतों हाथ से चक्की पीसी है। घर का तथा अतिथियों का भोजन तो वे मुद्दतों बनाती रही हैं। घरेलू नौकर की आवश्यकता तो तब पड़ी जब बाहरी कामों का असाधारण विस्तार होने लगा और उनमें व्यस्त रहने के कारण माताजी का उसमें समय दे सकना संभव नहीं रह गया। यह अनुमान गलत निकाला कि ठाट बाट से रहने वालों को बड़ा आदमी समझा जाता है। गरीबी में गुजारा करने वाले उद्विग्न, अभागे, पिछड़े पाए जाते हैं। हमारे संबंध में यह बात कभी लागू नहीं हुई। आलस्य और
अयोग्यतावश गरीबी अपनाई गई होती तो अवश्य वैसा होता, पर स्तर उपार्जन योग्य होते हुए भी यदि सादगी का हर पक्ष स्वेच्छापूर्वक अपनाया गया है तो उसमें सिद्धांतों का परिपालन ही लक्षित होता है। जो भी अतिथि आए, जिन भी मित्र संबंधियों को रहन सहन का पता चलता रहा, उनमें से किसी ने भी इसे दरिद्रता नहीं कहा, वरन ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह ही माना। मिर्च न खाने, खड़ाऊ पहनने जैसे एकाध नियम सादगी के नाम पर अपनाकर लोग सात्विकता का विज्ञापन भर करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिकता निभती है सर्वतोमुखी संयम और अनुशासन से। उसमें समग्र जीवनचर्या को ब्राह्मण जैसी बनाना एवं अभ्यास में उतारने के लिए सहमत करना होता है। यह लंबे समय की और क्रमिक साधना है। हमने इसके लिए अपने को साधा और जो भी अपने साथ जुड़े रहे उन्हें यथासंभव सधाया। संचित कुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपनी उपस्थिति देते रहे, पर उन्हें उभरते ही दबोच लिया गया। बेखबर रहने, दरगुजर करने से ही वे पनपते और कब्जा जमाने में सफल होते। वैसा अवसर जब जब आया उन्हें खदेड़ दिया गया। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों पर ध्यान रखा गया कि इसमें साधक के अनुसार सात्विकता का समावेश है या नहीं। संतोष की बात है कि इस आंतरिक महाभारत को जीवन भर लड़ते रहने के कारण अब चलते समय अपने को विजयी घोषित कर सकें। जन्मतः सभी अनगढ़ होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायास ही हटिया भग नहीं जाते। गुरु कृपा या पूजा पाठ से भी यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एक ही उपाय है, जूझना। जैसे ही कुविचार उठे, उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले ही प्रशिक्षित कटिबद्ध रखा जाए तो विरोधियों से लड़ने को छोड़ दिया जाए। जड़ जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक ठहरते नहीं। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होती है। वे आदतें और प्रचलनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, विवेक आदि अनेकों का मजबूत समर्थन रहता है। इसलिए शास्त्रकार की उक्ति ऐसे अवसरों पर सर्वथा खरी उतरती है जिनमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यूं भी कहा जाता है कि परिपक्व किए गए सुसंस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं। जब सर्कस के रीछ वानरों को आश्चर्यजनक कौतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पवान साधनों के हंटर से सुसंस्कारी न बनाया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और परम पूज्य गुरुदेव और माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव और माता जी, अपने जीवन में आपने जिन जिन चीज़ों को अपनाया, जिन जिन सिद्धांतों को अपनाया, थोड़ी सामर्थ्य हमें भी प्रदान करें ताकि हम सभी बहन भाई आपके उन सिद्धांतों को समझ पाएँ और अपने जीवन में अपनाने का साहस अर्जित कर पाएँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।